क्रिकेट ये केवल एक खेल नहीं बल्कि एक यूफोरिया है। हर रोज क्रिकेट में नए नए रिकॉर्ड बनते रहते हैं। हर दिन उन रिकॉर्ड को फिर से तोड़ा भी जाता है। क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे इनिंग्स है जो काफ़ी यादगार है। बहुत ऐसे इनिंग्स है जो बैट्समैनों ने खेली है, डिफ़िकल्ट कंडीशंस में खेली है। और ऐसे ही आज मैं आपको मॉडर्न डे 10 इनिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ऐसी 10 मॉडर्न डे टेस्ट इनिंग के बारे में जो मेरे हिसाब से कंडीशंस को अगर ध्यान में रखे, बॉलिंग अटैक को अगर ध्यान में रखे और ओपोनेंट्स को अगर ध्यान में रखे तो सबसे बेस्ट मॉडर्न डे टेस्ट इनिंग है। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नंबर 10 की पोजीशन पर मैंने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ की 144 रनों की पारी को रखा है। स्टीव स्मिथ ने ये पारी 2019 में इंग्लैंड के अगेंस्ट में एडजस्टन में खेली थी। ये जो पारी है ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टीव स्मिथ 1 साल की जो बॉल टेम्परिंग केस है उसे फेस करके कमबैक कर रहे थे टेस्ट मैच में। और ये जो पारी है ये उन्होंने खेली थी एशेज टेस्ट सीरीज़ में। और हम सभी को पता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो एशेज टेस्ट सीरीज़ है ये दोनों ही कंट्री के लिए काफ़ी प्राइड की टेस्ट सीरीज होती है और काफ़ी प्रेशर होता है दोनों ही देशों के खिलाड़ियों के ऊपर। और ऐसे ही एक प्रेशराइज सीरीज में कमबैक इनिंग में आकर स्टीव स्मिथ ने 144 रनों की पारी खेली थी। और ये पारी इसीलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय जो कंडीशंस थी, जो बैटिंग कंडीशन थी वो काफ़ी वर्स्ट थी और ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन भी 122 पर 8 थी जब स्टीव स्मिथ ने अपनी पारी की शुरुआत की। और उसके बाद उन्होंने नंबर 10 और नंबर 9 के साथ मिलकर इतनी बढ़िया पारी खेली मैं बता नहीं सकता। तो इसीलिए स्टीव स्मिथ की जो 144 रनों की पारी है उसको मैंने अपनी टॉप 10 बेस्ट मॉडर्न डे पारी की लिस्ट पर रखा है। नंबर 9 की पोजीशन पर मैंने रखा है पाकिस्तान के यूनिस खान की 171 रनों की पारी जो उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध खेली थी, श्रीलंका के ही घर पाले किले में साल 2015 में। ये पारी इसीलिए स्पेशल है क्योंकि ये पारी उन्होंने खेली थी 4th इनिंग में, टेस्ट की 4th इनिंग में। जीत के लिए पाकिस्तान को ज़रूरत थी 377 रनों की और जब यूनिस खान बैटिंग करने आए थे तो पाकिस्तान का स्कोर था 13 for 2 और उसके बाद यूनिस खान ने 171 रन की पारी खेली और उनकी इसी पारी के बदौलत पाकिस्तान ने उस टेस्ट मैच को जीता था 7 विकेट से। तो इसीलिए यूनिस खान की ये पारी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न डे टेस्ट इनिंग्स है। नंबर 8 की पोजीशन पर है भारत के वीरेंद्र सहवाग की 201 रनों की पारी जो उन्होंने 2008 में खेली थी श्रीलंका के विरुद्ध गालेट टेस्ट मैच में। ये पारी इसीलिए यादगार है क्योंकि ये पारी थी उस टेस्ट सीरीज़ की दूसरे टेस्ट में। पहली टेस्ट में भारत बुरी तरह से हारा था। मुरलीधरन और अजंता मेंडिस की जो स्पिन अटैक है उसके सामने भारत बिल्कुल ही ढेर हो गया था। और दूसरे जो टेस्ट जब शुरू हुई तो वीरेंद्र सहवाग ने मॉर्निंग से ही अपनी जो काउंटर अटैकिंग है वो स्टार्ट कर दी थी। वीरेंद्र सहवाग की जो ये 201 रनों की पारी है वो ये रन आए थे 231 गेंदों में और भारत पूरी की पूरी इस इनिंग में ऑल आउट हो गया था 329 रन पे। और उसमें से 201 रन तो अकेले वीरेंद्र सहवाग नहीं मार दिए थे। और ख़ास बात ये थी कि वीरेंद्र सहवाग अंत तक आउट नहीं हुए थे। मतलब ये जो पारी थी 201 रनों की ये अनबीटन पारी थी। तो इसीलिए वीरेंद्र सहवाग की ये पारी यादगार एक मॉडर्न डे पारी मेरे हिसाब से है। नंबर 6 की पोजीशन पर मैंने रखा है इंग्लैंड के केविन पीटरसन की 158 रनों की पारी जो उन्होंने एशेज टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाई थी ओवल में साल 2005 को। ये टेस्ट पारी इसीलिए यादगार है क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग अटैक थी मैकग्राथ, ब्रेटली, शेन वॉर्न, शॉन टेट उनके विरुद्ध ये पारी आई थी। और ये पारी इतनी बेहतरीन थी मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने इंडिविजुअली इस पारी को देखा है और केविन पीटरसन अपने फुल फ्लो में थे इस पारी में। उन्होंने हर गेंदबाज की अच्छी तरह से पिटाई की थी इस टेस्ट इनिंग में। ये टेस्ट इंग्लैंड जीता तो नहीं था लेकिन ना जीतते हुए भी ये जो पारी थी ये सभी के जहन में हमेशा से रह गई। और ये आज तक की एशेज टेस्ट सीरीज में खेली हुई वन ऑफ द टॉप मोस्ट टेस्ट पारी में से एक पारी है। नंबर 5 की पोजीशन पर मैंने रखा है ऑस्ट्रेलियन ग्रेट एडम गिलक्रिस्ट की 149 रनों की पारी और वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में होबार्ट में सन 1999 में पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक थी ना वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक थी। वाकर यूनिस, वासिम अकरम, अजहर महमूद, शक्लेन मुश्ताक,
इन सभी को लेकर पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक थी और उस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट में एडम गिलक्रिस्ट ने ना सिर्फ 149 रनों की पारी खेली, ये पारी विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने 149 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 163 गेंदों में, और ये पारी उस समय आई जब ऑस्ट्रेलिया की अवस्था काफ़ी ख़राब थी टेस्ट मैचों में। 369 रन लगे चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए टेस्ट मैच, और उनका स्कोर था 123 फॉर 5, और उस समय एडम गिलक्रिस्ट बैटिंग करने आया। तब तक एडम गिलक्रिस्ट का जो पहचान था सिर्फ और सिर्फ एक वनडे विस्फोटक ओपनर के तौर पर ही थे, लेकिन ये जो 149 रनों की पारी उन्होंने खेली उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट को एक अलग ही पहचान मिल गई। उन्होंने 149 की पारी के साथ साथ जस्टिन लेंगर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप निभाई और सिर्फ 2 सेशन में ही इतनी विस्फोटक बैटिंग की कि ऑस्ट्रेलिया ने ये टेस्ट में जीत ली, और जीतने के बाद इस सीरीज़ को भी जीता। तो इसीलिए 149 की जो एडम गिलक्रिस्ट की जो इंट्रोडक्शन पारी थी ना, वो काफ़ी बेहतरीन पारी थी, और इसीलिए इसे मैंने टॉप 5 पर रखा है अपनी बेस्ट एवर टेस्ट इनिंग के लिए। नंबर 4 की पोजीशन पर मैंने रखा है कभी नहीं भूलने वाली वीवीएस लक्ष्मण की 281 रनों की पारी, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेली थी भारत के कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साल 2001 में। कौन भूल सकता है वीवीएस लक्ष्मण की उस पारी को। भारत उस समय उस टेस्ट में काफ़ी बुरे कंडीशन में था, फॉलो ऑन खा चुका था, और उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण ने आकर वो 281 रनों की पारी खेली थी और राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर एक काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप निभाई थी, और फाइनली हरभजन सिंह ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए उस टेस्ट में भारत को जीत दिलाई थी। तो अगर कभी भी टॉप 10 ग्रेटेस्ट इनिंग की बातें होगी तो वीवीएस लक्ष्मण की जो ये पारी है ये हर सभी के लिस्ट में टॉप 10 की पोजीशन पर हमेशा से ही रहेगी। नंबर 3 की पोजीशन पर मैंने रखा है द ग्रेट ब्रायन लारा की 153 रनों की नाबाद पारी, जो उन्होंने बारबाडोस में खेली थी साल 1998 और 99 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। ये पारी इसीलिए इतनी अच्छी है क्योंकि इस पारी में 2 फैक्टर है। पहली तो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग अटैक थी उस समय मैकग्राथ, गिलेस्पी, वार्न, मैकगिल, वो काफ़ी बेहतरीन थी, काफ़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग अटैक थी ऑस्ट्रेलिया की। और दूसरी ये जो पारी थी ना, इस पारी में ब्रायन लारा ने अकेले अपने दम पर एक टेस्ट जीत दिलाई थी। 308 रन चाहिए थे वेस्ट इंडीज़ को इस टेस्ट में जीतने के लिए, और जब ब्रायन लारा बैटिंग करने आए तो वेस्ट इंडीज़ का पोजीशन था 105 फॉर 5, और उसके बाद ब्रायन लारा ने निचले क्रम के साथ इतनी बढ़िया बैटिंग की, अकेले अपने दम पर इस टेस्ट मैच को जिताया, और लास्ट में नंबर 11 कटने वाल्स के साथ मिलकर जो आखिरी 9 रन थे ना, वो अकेले बनाए। मतलब इतनी बढ़िया, इतनी एक्साइटमेंट वाली ये टेस्ट इनिंग थी, मैं आपको बता नहीं सकता। इसीलिए मैंने ब्रायन लारा की इस 153 नाबाद पारी को रखा है अपने टॉप 10 ग्रेटेस्ट टेस्ट इनिंग की लिस्ट पर। ग्रेटेस्ट मॉडर्न डे टेस्ट इनिंग की इस लिस्ट पर मैंने दूसरे नंबर पोजीशन पर रखा है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स की 135 रनों की नॉट आउट पारी को, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में साल 2019 में एशेज टेस्ट सीरीज में खेली थी। ये पारी इसीलिए यादगार है क्योंकि एक तो ये जो पारी उन्होंने खेली ये टेस्ट मैच की चौथी इनिंग में खेली, और ये पारी उस समय खेली जब टेस्ट मैच हाथ से निकल चुका था इंग्लैंड के, और ऑस्ट्रेलिया जब तक समझ पाती तब तक ये मैच बेन स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया के हाथों से निकाल चुके थे। इस पारी में जब बेन स्टोक्स पहले बैटिंग करने आए तो उन्होंने अपने 2 रन सिर्फ 66 गेंदों में बनाई थी, लेकिन जब 9वां विकेट गिरा तब भी इंग्लैंड को ज़रूरत थी 74 रनों की, और उसके बाद जैक लीस के साथ मिलकर तो मानो तूफान मचा दिया बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक्स ने जो नेक्स्ट 64 रन बनाए वो बनाए सिर्फ और सिर्फ 34 बॉल्स में, और जो 74 रन चाहिए थे उनमें से 64 रन तो अकेले बेन स्टोक्स ने ही बनाए, और अपने हाथों सिंगल हैंडेडली मैच जीतना जिसको बोलते हैं ना, वो सिंगल हैंडेडली अपने हाथों मैच जिताया और ऑस्ट्रेलिया की पकड़ से मैच को चुरा लिया। तो इसीलिए ये पारी इतनी बेहतरीन है, इसे तो 1 नंबर पोजीशन पर होना चाहिए था, लेकिन एक ऐसी भी पारी खेली गई थी लास्ट ईयर जो इस पारी को भी फेल कर दिया। तो इसीलिए ये जो बेन स्टोक्स की 135 रनों की नॉट आउट पारी थी, इसे मैंने नंबर 2 पोजीशन पर रखा है। और अब बारी है नंबर 1 पोजीशन की, और नंबर 1 पोजीशन पर मैंने रखा है श्रीलंका के कुशाल परेरा की 153 नॉट आउट की उस पारी को, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली थी डरबन में साल 2019 को।
ये पारी इतनी बेहतरीन और इतनी आउट ऑफ द वर्ल्ड पारी है, मैं आपको बता नहीं सकता। जिन लोगों ने इस पारी को लाइव देखा है वो आपको कहेंगे, मतलब एक तरफ तो डेल स्टेन, एक तरफ कागिसो रबाडा, एक तरफ केशव महाराज, और डेल स्टेन और कागिसो रबाडा बाउंसर्स पे बाउंसर मार रहे थे। कभी उनकी हेलमेट हिट कर रहे थे, कभी उनकी मतलब बॉडी की, मतलब मैं कह नहीं सकता, कभी हाथ कभी पाँव, मतलब वो इतनी बार उनको बाउंसर से हिट हुआ, लेकिन फिर भी वो हारे नहीं कुशल परेरा, और उन्होंने अपने दम पर, लिटरली अपने दम पर इस टेस्ट मैच को जिताया। 304 रन श्रीलंका को जरूरत थी जीतने के लिए इस टेस्ट मैच में, और जब कुशल परेरा बैटिंग कर रहे थे तो एक समय श्रीलंका की अवस्था थी 226 for 9, और अभी भी उनको चाहिए था कम से कम 78 रन। तो उस समय बैटिंग करने आए विश्व फर्नांडो 11 नंबर बैट्समैन, और उसके साथ अकेले, मतलब मैं विश्व फर्नांडो ने शायद 1 या 2 रन की पारी, मुझे याद नहीं, लेकिन कुशल परेरा ने अकेले बैटिंग करके बाउंसर्स को फेस करके अकेले अपने दम पर इस टेस्ट मैच को जिताया। साउथ अफ्रीका भी खुद समझ नहीं पाए उनके साथ हुआ क्या, मतलब जब तक वो समझ पाते तब तक ये टेस्ट मैच उनके हाथ से निकल चुका था, और ये टेस्ट मैच कुशल परेरा ने अपने हाथों, इतनी आउटस्टैंडिंग पारी थी, मैं आपको कुछ और नहीं बताऊंगा। अगर आपने इस पारी को देखा है तब तो आपने तो एक आउटस्टैंडिंग पारी देखी, और अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाइए, इस पारी को देखिए, इतनी आउटस्टैंडिंग पारी है ये पारी। 153 रन नॉट आउट, वो भी 4th इनिंग में, कागिसो रबाडा, डेल स्टेन की बॉलिंग के अगेंस्ट में, और वो भी साउथ अफ्रीका के पिच पर, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। इतनी आउटस्टैंडिंग पारी थी कुशल परेरा की, तो इसीलिए इस पारी को मैंने नंबर 1 पोजीशन पर रखा, और मुझे नहीं लगता ये पारी रिसेंटली कोई भी ऐसी पारी है जो इसे डिथ्रोन कर सकती है। इतनी बेहतरीन थी ये पारी। तो ये थी मेरी टॉप 10 मॉडर्न टेस्ट इनिंग की लिस्ट। आप अगर मेरी इस लिस्ट से सहमत नहीं है और आपके जहन में कोई ऐसी टेस्ट इनिंग है जो मेरे इन 10 इनिंग को ओवरटर्न कर सकती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस इनिंग के बारे में ज़रूर लिखिएगा। मैं वेलकम करता हूं आपके सभी सजेशंस का। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।